साल 2159 में इंसानों को जेनेटिकली इस तरह इंजीनियर कर दिया गया है कि वे 25 साल की उम्र पर बूढ़े होना बंद कर देते हैं। 25 पर पहुंचते ही उनके हाथ पर एक टाइमर दिखाई देता है जिसमें सिर्फ 1 साल की जिंदगी बची होती है। जीवित रहने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि अब इस समाज में समय ही करेंसी है। इसका मतलब है कि अमीर लोग प्रैक्टिकली अमर हो चुके हैं क्योंकि उनके पास अनगिनत समय है। देश को कई हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें टाइम जोन कहा जाता है ताकि अमीर और गरीब की क्लास को अलग रखा जा सके। इन सब में सबसे अमीर जगह है न्यू ग्रीनविच। उधर गेटो में विल अपनी माँ रेचल के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और उनके पास हर दिन जीने लायक बहुत कम समय पैसा बचता है। विल कुछ एक्स्ट्रा समय कमाने के लिए टाइम फाइटिंग करना चाहता है लेकिन रेचल उसे मना करती है क्योंकि इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। इसके बावजूद विल दिल का बहुत अच्छा है। जब भी वह सड़क पर छोटी माया से मिलता है वह उसे थोड़ा सा समय दे देता है ताकि वह जिंदा रह सके। विल और उसका सबसे अच्छा दोस्त बोरेल लोकल फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में अक्सर स्नैक्स की टाइम कीमत बढ़ा दी जाती है और कई बार लोग टाइम खत्म होने के कारण वहीं फर्श पर मरे हुए मिल जाते हैं। उन्हें रोज का भुगतान मिलता है लेकिन फैक्ट्री हमेशा यही बहाना बनाती है कि कर्मचारी ने कोटा पूरा नहीं किया, इसलिए उन्हें कम समय कम पैसा दिया जाता है। एक शाम विल एक बार में जाता है जहां वह पहले जुआ खेला करता था ताकि अपना 1 घंटा वापस ले सके जो एक आदमी उस पर उधार था। वहां उसे बोरेल भी मिलता है जो एक अजीब से आदमी की वजह से बहुत खुश होकर शराब पी रहा होता है क्योंकि वह आदमी सबको ड्रिंक खरीद रहा होता है। यह आदमी हेनरी है जिसके टाइमर पर पूरे 100 साल 1 सदी बचे हैं। विल को समझ नहीं आता कि इतना अमीर आदमी यहाँ गेटो में क्या कर रहा है। वह उसे चेतावनी देता है कि मिनटमैन समय चुराने वाले गैंगस्टर इधर घूम रहे हैं, लेकिन हेनरी बात को हल्के में लेता है। जैसा विल को डर था वैसे ही गैंग लीडर फोर्टिस वहां आ जाता है और हेनरी को टाइम फाइट के लिए चुनौती देता है। बार में बाकी सब लोग भाग जाते हैं, सिर्फ विल पीछे छुपकर स्थिति पर नजर रखता है। हेनरी चुनौती स्वीकार करता है लेकिन पहले बाथरूम जाने को कहता है। सिर्फ एक गार्ड उसके साथ जाता है तो विल मौका देखकर उस गैंगस्टर को बेहोश कर देता है और हेनरी को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। दोनों कुछ ब्लॉक्स दूर भागकर एक छोड़ दी गई फैक्ट्री में छुप जाते हैं जिसे विल अंदर से बंद कर देता है ताकि रात सुरक्षित रहे। विल पूछता है कि इतना अमीर आदमी गेटो में क्या कर रहा है। तब हेनरी बताता है कि वो न्यू ग्रीनविच से इसलिए भागा है क्योंकि उसकी उम्र 105 साल हो चुकी है और वह जी जी कर थक गया है। जब विल कहता है कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, हेनरी मुस्कुरा देता है और कहता है कि विल अभी दुनिया को ठीक से समझता नहीं। वह समझाता है कि गेटो में जीवन की लागत लगातार बढ़ाई जाती है ताकि लोग मरते रहें, क्योंकि अमीर तभी जीवित रह सकते हैं जब गरीब मरते रहें। धीरे धीरे दोनों सो जाते हैं। सुबह हेनरी पहले जागता है और अपनी सारी टाइम बैलेंस विल को ट्रांसफर कर देता है, अपने पास सिर्फ 5 मिनट छोड़कर। विल थोड़ी देर बाद उठता है और खिड़की पर एक मैसेज देखता है, मेरे समय को बर्बाद मत करना। जब वह बाहर देखता है तो हेनरी को पुल पर बैठे देखता है और उसके देखते ही हेनरी का समय खत्म हो जाता है। विल को पता भी नहीं चलता कि वहां आसपास सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं। वह पुल पर जाकर पक्का करता है कि हेनरी मर चुका है और फिर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद विल बोरेल के घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात बोरेल की पत्नी ग्रेटा और उनके छोटे बच्चे से होती है। विल बोरेल से निजी में बात करता है और उसे पूरे 10 साल देता है जो उन दोनों की 10 साल पुरानी दोस्ती के बराबर है। शाम को विल अपनी माँ का इंतजार करने बस स्टॉप पर जाता है लेकिन उसकी माँ कभी नहीं पहुंचती। असल में रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा होता है। दोपहर में बस का किराया बढ़ गया था और अब उसके पास किराया देने लायक समय नहीं था। घर वापस आने में 2 घंटे लगते, इसलिए रेचल को दौड़कर घर पहुंचना था, वरना वह जिंदा अपने बेटे से नहीं मिल पाती। उधर विल को भी सच्चाई का अंदाजा लग जाता है और वह भी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देता है। आखिरकार माँ बेटा सड़क के बीच में एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रेचल विल की बाहों में ही टाइम आउट हो जाती है। अगली सुबह टाइम कीपर्स नाम की पुलिस फोर्स को नदी में हेनरी की लाश मिलती है। एजेंट लियोन को यकीन होता है कि हेनरी का समय चोरी करके उसकी हत्या हुई है। वह अपने लोगों से सिक्योरिटी फुटेज चेक करने को कहता है। कैमरों के एंगल की वजह से गिरती हुई बॉडी दिखाई नहीं देती, लेकिन विल का चेहरा साफ रिकॉर्ड होता है। टाइम कीपर्स तुरंत मान लेते हैं कि हेनरी की मौत के पीछे विल का हाथ है। माँ की मौत ने विल को अंदर से तोड़ दिया है और वह बदला लेने का फैसला करता है। वह एक लिमोजीन हायर करता है, खुद को अमीर आदमी बताता है और ड्राइवर को न्यू ग्रीनविच ले चलने का आदेश देता है। हर बॉर्डर पार करते समय उसे भारी भरकम टोल देना पड़ता है। शहर पहुंचकर वह एक शानदार होटल में रुकता है। उसकी उपस्थिति को सोशलाइट सिल्विया नोटिस करती है। कुछ देर आराम करने के बाद विल खाना खाता है और सिल्विया दूर से उसे देखती रहती है।
वेट्रेस समझ जाती है कि विल यहाँ का नहीं है, लेकिन वह उसे अच्छा सर्विस देती है क्योंकि विल उसे अच्छी टिप देता है। वह बताती है कि अगर विल कसिनो जा रहा है तो उसे बेहतर कपड़े पहनने चाहिए। उधर सिस्टम में विल द्वारा कुछ ही घंटों में कई टाइम जोन पार करने का रिकॉर्ड टाइम कीपर्स के लिए संदिग्ध बन जाता है। लियोन को याद आता है कि वह सालों पहले विल के पिता का भी पीछा कर चुका है। शाम को विल एक महंगा सूट खरीदता है और कसिनो पहुंचता है। क्योंकि वह मेंबर नहीं है, उससे 1 साल की स्वैच्छिक डोनेशन मांगी जाती है। टेबल पर उसकी मुलाकात मिस्टर वाइस से होती है, जो भारी भारी समय की बाजी लगाने वाला मशहूर टाइम बिजनेसमैन है। वाइस की बेटी सिल्विया भी टेबल पर आती है, लेकिन सिर्फ देखने। विल सब कुछ दांव पर लगा देता है और जीत जाता है। यह वाइस को प्रभावित करता है और वह विल को अगली पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। अगले दिन विल एक बेहद महंगी कार खरीदकर वाइस की पार्टी में पहुंचता है। सिल्विया विल में बहुत रुचि लेती है और उसे डांस के लिए बुलाती है। वह मान लेती है कि विल गेटो से होगा क्योंकि उसका अंदाज अलग है। सिल्विया बताती है कि वह भी कभी कभी गेटो वालों से जलती है क्योंकि वो हमेशा अपने पिता के गार्डों से घिरी रहती है और उसके पास कोई असली आज़ादी नहीं। वह चाहती है कि वो भी कभी कोई पागलपन भरी चीज कर सके। विल उसे हवेली के पीछे लगे बीच पर ले जाता है और स्किनी डिपिंग करने को कहता है, जो वाकई एक पागलपन भरा काम है। सिल्विया पहले झिझकती है, फिर पानी में उतर जाती है। कुछ देर बाद जब लोग सिल्विया को खोजने लगते हैं, वह और विल एक गुफा में छुप जाते हैं। फिर दोनों अलग अलग रास्तों से हवेली में लौटते हैं। वाइस विल को फिर से पोकर खेलने बुलाता है, लेकिन तभी टाइमकीपर्स वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने कार खरीदने के ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर लिया था। विल को एक निजी कमरे में ले जाकर पूछताछ की जाती है। विल बताता है कि हेनरी ने जानबूझकर अपना समय उसे दिया था, लेकिन टाइमकीपर्स उस पर यकीन नहीं करते और विल के पास से लगभग सारा समय ले लेते हैं। उसे सिर्फ 2 घंटे के साथ छोड़ देते हैं। लियोन कहता है कि विल उसे उसके पिता की याद दिलाता है। वाइस और सिल्विया हाल देखने आते हैं और उसी बीच विल मौके का फायदा उठाकर टाइमकीपर्स को पीट देता है, उनकी बंदूक छीनता है और सिल्विया को बंधक बनाकर भाग जाता है। लियोन पीछा करता है और विल की कार को टक्कर भी मारता है, लेकिन विल रिवर्स ड्राइविंग करके उसे चकमा दे देता है। एक ट्रक से बच जाता है, लेकिन लियोन नहीं बच पाता और उससे टकरा जाता है। विल और सिल्विया भाग निकलते हैं। गेटो पहुंचते हुए विल सिल्विया से थोड़ा समय देने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। ब्रिज के पास पहुंचते हुए विल कैमरों को देखकर विचलित हो जाता है और सड़क पर पड़ी स्पाइक स्ट्रिप को नोटिस नहीं कर पाता। कार टकरा जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं और मिनटों बाद फोर्टिस और उसकी गैंग उन्हें ढूंढ लेती है। वे पहले सिल्विया का समय चुराना शुरू कर देते हैं। तभी टाइम कीपर्स की सायरन गूंजती है और गैंगस्टर भाग जाते हैं, सिल्विया को सिर्फ आधा घंटा छोड़कर। होश में आने पर सिल्विया घबराने लगती है। विल उसकी मदद करता है और दोनों शहर की ओर जाते हैं। टाइम कीपर्स भी वहां पहुंचते हैं। लियोन को अपनी डेली पे लेनी पड़ती है क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा समय कभी नहीं रखता। स्थिति देखकर वह सोचता है कि विल खुद ही उनसे संपर्क करेगा, इसलिए पीछा छोड़ देता है। विल बुरेल से मदद मांगने जाता है, लेकिन ग्रेटा बताती है कि बुरेल ने इतना ज्यादा पी लिया था कि वह 9 साल टाइम बचने के बावजूद मर गया। सिल्विया फिर घबराती है, लेकिन विल उसके महंगे इयररिंग्स देखकर उसे लोन शॉप ले जाता है। दुकानदार बंद होने वाला होता है, लेकिन गहनों की कीमत देखकर वह उन्हें स्वीकार करता है। उनकी मजबूरी देखकर वह सिर्फ 2 दिन का समय देता है। इसके बाद वे पे फोन पर जाकर सिल्विया के घर पर कॉल करते हैं ताकि विल लियोन से बात कर सके। विल फिरौती के रूप में 1000 साल मांगता है, जो गेटो की टाइमलाइंस में बांटे जाने चाहिए। लियोन चेतावनी देता है कि विल अपने पिता जैसा बनता जा रहा है और बताता है कि विल के पिता की मौत टाइम फाइट में नहीं हुई थी, वह दरअसल कुछ और भी खतरनाक काम कर रहे थे। विल कॉल काट देता है। उधर लियोन सिल्विया के माता पिता को फिरौती की जानकारी देता है, लेकिन वाइस और भी समय देने में हिचकता है। वाइस अपनी बेटी को बचाने के लिए इतनी बड़ी रकम देने में भी झिझकता है, जबकि उसके लिए ये सब जेब खर्च जैसा ही है। विल सिल्विया को अपने अपार्टमेंट ले जाता है ताकि वे रात वहीं बिता सके। सिल्विया वहां रैचल, विल की मां, के पुराने कपड़े पहन लेती है। सिल्विया विल से उसके पिता के बारे में पूछती है। विल बताता है कि उसके पिता एक बेहतरीन टाइम फाइटर थे और उन्होंने उसे कुछ खास तरकीबें सिखाई थीं। इसे साबित करने के लिए विल सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे टाइम फाइट करना सिखाता है। यह लड़ाई 2 लोगों की इच्छा शक्ति और टाइमर के कंट्रोल की लड़ाई होती है। विल बताता है कि उसके पिता हमेशा प्रतिद्वंद्वी को यह महसूस कराते कि वे जीत रहे हैं। वह अपना टाइमर लगभग 0 के पास आने देते और जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसकी आने वाली मौत देखकर ध्यान भटकाता, वह अचानक चाल बदलकर पूरा समय छीन लेते। विल को हमेशा लगता था कि उसके पिता टाइम फाइट में मारे गए, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि शायद उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे अपनी जीती हुई समय की कमाई गरीबों को दे देते थे। इसके बाद विल और सिल्विया अपने अपने 25वें जन्मदिन के अनुभव साझा करते हैं।
विल का टाइमर सड़क चलते हुए चालू हुआ था और उनके परिवार के कर्ज की वजह से उसका अतिरिक्त 1 साल लगभग उसी दिन खत्म होने वाला था। इसके उलट सिल्विया का जन्मदिन बेहद आरामदायक था। वह बिस्तर में उठी और उसके पिता ने उसे 10 साल का उपहार दिया था। अगली सुबह विल खिड़की से टाइमलाइन बिल्डिंग को देखता है, लेकिन नीचे कोई चैरिटी लाइन नहीं लगी होती, जिसका मतलब है कि वाइस ने फिरौती नहीं दी। सिल्विया को अपने पिता की इस बेरुखी से गहरा चोट पहुंचती है। अब उसे साफ समझ आता है कि उसके पिता ने अपनी दौलत दूसरों के हक कुचलकर बनाई है। विल उसे घर लौटने को कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है और दोनों साथ काम करने का फैसला करते हैं। फिर वे एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि सिल्विया एक बार घर फोन करना चाहती है। विल उसे सुरक्षा के लिए बंदूक देता है और खुद कोने में छुपकर नजर रखता है। वाइस तुरंत कॉल उठा लेता है। सिल्विया की डांट फटकार को नजरअंदाज कर वह उसे सिर्फ एक बात बताता है, टाइम कीपर्स तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। जब सिल्विया मुड़ती है, वह देखती है कि लियोन विल की तरफ बढ़ रहा है। घबराकर वह लियोन को हाथ में गोली मार देती है। विल इस मौके का फायदा लेकर लियोन का टाइमर चेक करता है और जान जाता है कि टाइम कीपर्स अपने पास बहुत कम समय रखते हैं ताकि चोर उन पर हमला ना करे। यह देखकर विल उल्टा लियोन को थोड़ा समय दे देता है ताकि उसके साथी उसे बचाने पहुंच सके। विल और सिल्विया लियोन की कार लेकर भाग जाते हैं। उधर लियोन शहर से बाहर निकल रहा होता है और लोग उस पर चिल्लाते हैं कि छोटे लोगों की रक्षा नहीं करता है। सौभाग्य से एक दूसरा टाइमकीपर आकर उसे बचा लेता है, वरना स्थिति बिगड़ सकती थी। कुछ देर बाद सिल्विया कहती है कि वे पुलिस की कार में ज्यादा देर नहीं घूम सकते। ये बात सुनकर विल के दिमाग में एक योजना आती है। वह टाइमकीपर बनकर सड़क पर एक कार रोकता है और फिर वे उस अमीर औरत के कान के झुमके और उसका समय चुरा लेते हैं। उसे सिर्फ 1 दिन देकर कार लेकर भाग जाते हैं। शहर से काफी दूर पहुंचकर वे कार रोककर न्यूज देखते हैं। अब दोनों की तलाश पूरे सिस्टम में जारी है। विल एक बार फिर सिल्विया को घर वापस जाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। कहती है कि उसके जीवन में पहली बार वह कुछ सार्थक कर रही है। उधर वाइस अपने निवेशकों से झूठ बोलता है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लियोन आकर बताता है कि यह अब किडनैपिंग का मामला नहीं रहा, अब सिल्विया खुद अपराधी बन चुकी है। वाइस लियोन को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन साफ इनकार कर देता है और उसे याद दिलाता है कि अगर सिल्विया उससे संपर्क करे तो उसे तुरंत टाइम कीपर्स को बताना होगा, वरना वह भी साजिश का साथी माना जाएगा। कुछ देर बाद सिल्विया विल से पूछती है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा समय हो तो क्या तुम सच में उसे लोगों में बांट दोगे? विल बिना झिझक हाँ कहता है। सिल्विया के दिमाग में एक प्लान आता है। दोनों मिलकर वाइस की मनी ट्रक टाइम ट्रांसपोर्ट वैन चुराते हैं और उसे एक टाइम बैंक में घुसा देते हैं, जहां से वे जितनी ज्यादा टाइम कैप्सूल्स उठा सकते हैं उठा लेते हैं। बाकी बचे हुए टाइम कैप्सूल गेट्टो के लोगों के लिए वहीं छोड़ दिए जाते हैं ताकि वे उन्हें उठा सकें। जब तक टाइम कीपर्स वहां पहुंचते हैं तब तक वहां कुछ भी नहीं बचता। शाम को ग्रीटा को अपनी कपड़ों की ढेरी में एक टाइम कैप्सूल मिलता है जिसे विल ने माफी के तौर पर वहां छोड़ दिया था। विल माया से भी मिलने जाता है जो सड़क पर सो रही होती है और वह उसके लिए भी थोड़ा अतिरिक्त समय छोड़ देता है। चोरी किया हुआ बाकी समय वे टाइमलाइन सेंटर ले जाते हैं ताकि क्लर्क उसे जरूरतमंद लोगों में बांट सके। टाइम कीपर्स के ऑफिस में लियोन नोटिस करता है कि सिस्टम में ऐसा समय भी दिखाई दे रहा है जो वहां होना ही नहीं चाहिए। उसे अब लगता है कि विल उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिन्हें वह बचाना चाहता है। अगली सुबह फोर्टिस एक आदमी को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी अब खुद की रक्षा कर सकता है क्योंकि उसने एक बंदूक खरीद ली है। फोर्टिस दिखावा करता है कि वह उसे जाने देगा, लेकिन जैसे ही आदमी मुड़ता है वह उसे गोली मार देता है। जब फोर्टिस उसके टाइमर की जांच करता है तो वह हैरान रह जाता है कि उस आदमी ने काफी समय बर्बाद कर दिया था। विल और सिल्विया टाइम बैंकों को लूटते रहते हैं और उनकी यह हरकतें न्यूज चैनलों पर आने लगती हैं। वाइस सोचता है कि उसकी बेटी उसे मारना चाहती है, लेकिन वाइस की पत्नी याद दिलाती है कि वाइस ने ही उसे लगभग मार ही दिया था, सालों तक उसे दबाकर, घुटन देकर। 1 हफ्ते बाद लियोन और उसकी टीम आखिरकार विल के अपार्टमेंट तक पहुंचती है, जहां वे उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी करते हैं। लेकिन विल खिड़की से पुलिस की रेडियो बातचीत सुन लेता है और तुरंत सिल्विया के साथ भाग निकलता है। वे पीछे वाली खिड़की से दूसरे अपार्टमेंट में घुसकर नीचे छलांग लगाते हैं और कार की छत पर गिरने से उन्हें चोट नहीं लगती। लियोन भी वही करता है और उनका पीछा शुरू हो जाता है। जब विल और सिल्विया छतों पर भागते हैं तो लियोन उन पर गोली चलाता है। विल भी जवाबी गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है, इसलिए दोनों छतों से नीचे उतरकर बस में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर उन्हें अधिकारियों के हवाले करने का सोचता है, लेकिन विल उसे रिश्वत देकर चुप करा देता है और वे लियोन को पीछे छोड़कर निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद विल और सिल्विया एक होटल में कमरा लेते हैं। वे अतिरिक्त पैसा देकर सभी कमरे बुक कर लेते हैं ताकि कोई और वहां न रुके और रिसेप्शनिस्ट भी किसी को कुछ न बताए। लेकिन एक नया ग्राहक अंदर आता है और उसे बताया जाता है कि होटल फुल है।
फिर भी वह जल्दी से विल और सिल्विया को ऊपर जाते हुए देख लेता है। बाद में फोर्टिस और उसके आदमी गली गली घूमकर लोगों को धमकाने लगते हैं ताकि किसी से विल और सिल्विया का पता मिल सके। शुरू में लोग चुप रहते हैं क्योंकि वे अपने उद्धारकों की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन फोर्टिस जैसे ही एक आदमी को मारता है, होटल वाला ग्राहक डर कर सारी सच्चाई बता देता है। होटल में विल और सिल्विया को पता चलता है कि उन दोनों के सिर पर इनाम 10 साल रखा गया है, जिसे वे बहुत अपमानजनक मानते हैं। तभी अचानक फोर्टिस अपने गुंडों के साथ कमरे में घुस आता है और दोनों को बंदूक की नोक पर रखता है। फोर्टिस बताता है कि टाइम कीपर्स उसे इसलिए नहीं छूते क्योंकि वह सिर्फ अपने ही लोगों से चोरी करता है, लेकिन अब उसे कानून व्यवस्था वापस लानी होगी। वह दावा करता है कि उसे बिना वजह लोगों को मारना पसंद नहीं और वह विल को टाइम फाइट के लिए ललकारता है। विल अपने पिता से सीखी हुई ट्रिक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही फोर्टिस का ध्यान उसके टाइमर पर जाता है, विल उसका सारा समय खींचना शुरू कर देता है। गार्ड यह देखकर पास आते हैं और विल मौके का फायदा उठाकर उन्हें भी गोली मार देता है और फोर्टिस को भी टाइम आउट कर देता है। जब तक टाइम कीपर्स होटल पहुंचते हैं, विल और सिल्विया पहले ही निकल चुके होते हैं। कुछ घंटे बाद विल देखता है कि खाने पीने और लोन के रेट पहले से भी तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं ताकि सड़क पर आए नए समय की भरपाई की जा सके। उन्हें समझ आता है कि उनकी छोटी मोटी चोरी से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। सिस्टम में दरार डालने के लिए उन्हें कम से कम 10 लाख साल चाहिए हों। सौभाग्य से सिल्विया जानती है कि इतने साल कहाँ मिलेंगे। अगले दिन वाइस स्थिति से परेशान होकर भारी सुरक्षा के साथ ऑफिस पहुंचता है। गार्ड अचानक मुड़ते हैं क्योंकि उन्हें खतरे का अंदेशा होता है, लेकिन वह सिर्फ सिल्विया होती है जो कहती है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहती है। वाइस उसे सच मान लेता है और उसे लेने आता है। इसी दौरान विल पीछे से चुपके से आकर वाइस को बंधक बना लेता है। फिर विल और सिल्विया वाइस को उसकी ऑफिस ले जाते हैं और उससे वह तिजोरी खुलवाते हैं जिसमें 10 लाख साल वाला कैप्सूल रखा है। वाइस चेतावनी देता है कि एक एक साल लोगों में बांटना उनकी पीड़ा को बढ़ाएगा और किसी गलत जोन में इतने बड़े समय को छोड़ना पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। विल साफ कह देता है कि यही तो उसका असली उद्देश्य है। विल और सिल्विया वाइस को उसके ही ऑफिस में बंद करके भाग जाते हैं। टाइम कीपर्स जैसे ही चोरी का पता लगाते हैं, वे तुरंत पीछा करने निकल पड़ते हैं और गेको लौटने वाले ब्रिज को ब्लॉक कर देते हैं। लियोन भी पीछे पड़ जाता है, लेकिन पीछा करते करते वह अपनी दैनिक तनख्वाह लेना भूल जाता है। कीपर्स उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन विल ध्यान न देकर कार को ड्राइव करता हुआ टाइम जोन बैरियर पार कर गेट्टो में पहुंच जाता है। लियोन भी देर नहीं करता और अपनी कार उनके वाहन से टकरा देता है। विल तुरंत कार से उतरता है और 10 लाख साल वाला कैप्सूल माया को दे देता है। फिर वह और सिल्विया आत्मसमर्पण करने का नाटक करते हैं। लियोन खुद को विजेता समझता है, लेकिन तभी टाइमलाइन पर घोषणा होती है कि अब सबके लिए समय है और खुश भीड़ सड़कों पर भर जाती है। लियोन के रास्ते में आकर विल और सिल्विया को भागने का मौका दे देती है। लियोन भीड़ को हटाकर अपनी कार तक पहुंचता है, लेकिन जब अगला बैरियर आता है और उसकी कार पार नहीं कर पाती तो उसे पैदल पीछा करना पड़ता है। आखिरकार वह दोनों को पकड़ लेता है। विल अंदाजा लगाता है कि लियोन भी कभी गेट्टो का ही था। लियोन यह बात स्वीकार करता है और कहता है कि वह मेहनत से बाहर निकला था और दुनिया इसी तरह चलनी चाहिए। वह उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन विल बताता है कि जब उनके पास खुद कुछ ही मिनट बचे हैं तो गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर लियोन अपना टाइमर देखता है और उसे पता चलता है कि उसने भी अपनी तनख्वाह नहीं ली। अब उसके पास भी बहुत कम समय बचा है। उसी पल उसका टाइमर 0 हो जाता है और लियोन सड़क पर ही मर जाता है। विल और सिल्विया के पास भी सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं। वे आखिरी बार एक दूसरे को किस करते हैं। तभी विल को याद आता है कि टाइम कीपर्स की कारों में समय भरा होता है। वह दौड़ता हुआ कार तक जाता है और अपने लिए समय निकालता है। सिल्विया उतनी तेज नहीं दौड़ पाती और डर जाती है कि वह नहीं बच पाएगी, लेकिन विल उसके पास वापस भागता है और दोनों बीच रास्ते में मिलते हैं, जहां वे समय एक दूसरे से बांटकर मौत को कुछ सेकंड और पीछे धकेल देते हैं। उधर कंपनी में वाइस हार मान चुका है और कर्मचारियों को कहता है कि अब कुछ भी मत करो, सब खत्म हो चुका है। पूरे देश में न्यूज़ दिखाती हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और लोग जोन पार करके न्यू ग्रीनविच की ओर जा रहे हैं। सरकार दावा करती है कि सब नियंत्रण में है, लेकिन सब जानते हैं कि यह सिस्टम अब गिरने वाला है। टाइम कीपर ऑफिस में कर्मचारी भी घर जाने का निर्णय लेते हैं क्योंकि अब कुछ करने को बचा ही नहीं। विल और सिल्विया कभी पकड़े नहीं जाते। वे अब पहले से भी बड़े बैंकों को निशाना बनाने लगते हैं ताकि पुरानी गुलामी वाला सिस्टम कभी वापस न आए।